केंद्र सरकार ने 18 साल पुराने कानून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा को खत्म करने का फैसला लिया है और इसकी जगह एक नया बिल लाया जा रहा है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसको अब VBG रामजी के नाम से जाना जाएगा। इसमें 125 दिन का रोजगार देने का दावा किया जा रहा है, लेकिन बिना किसी गारंटी के। क्या क्या बदला जा रहा है और इन बदलावों के क्या मायने हैं, आइए समझते हैं। नरेगा 2006 में लागू किया गया था। इसके तहत हर ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिन काम की कानूनी गारंटी दी गई थी और अगर काम मांगने के 15 दिन में काम नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान था। ये था वैधानिक अधिकार। पिछले 18 साल में करोड़ों परिवारों को रोजगार मिला। सूखे में, महामारी में जब कुछ नहीं था, नरेगा ने बचाया। हम सभी जानते हैं कि कोविड में प्रवासी मजदूरों को मजबूर होकर शहर छोड़कर अपने गांव जाना पड़ा था। उसके बाद गांव में नरेगा ने एक सहारे के रूप में काम किया, जिसके चलते बहुत सारे राज्यों में नरेगा के काम की डिमांड भी बढ़ गई थी। लेकिन अब इस कानून को खत्म किया जा रहा है। नए बिल में 5 बड़े बदलाव हैं, एक एक करके समझते हैं। नरेगा का मतलब राइट टू वर्क यानी काम का अधिकार, कानूनी गारंटी के साथ। जी राम जी में कोई गारंटी नहीं है। नए बिल के चौथे भाग का 5वां खंड कहता है केंद्र सरकार हर साल राज्यों के लिए अलोकेशन तय करेगी। मतलब जितना पैसा आया उतना काम, पैसा कम आया तो कम काम मिलेगा, पैसा खत्म होने पर होगा काम भी खत्म। मतलब 125 दिन का वादा एक खोखला वादा है। कितने दिन काम मिलेगा ये बात केंद्र सरकार खुद तय करेगी। अरुणा रॉय और निखिल डे ने इंडियन एक्सप्रेस के अपने आर्टिकल में बताया है कि केंद्र सरकार द्वारा कम पैसे देने की वजह से नरेगा में भी पिछले 5 साल में औसत 50 से 55 दिन ही काम मिल रहा था। नरेगा के तहत हिंदुस्तान के सारे ग्रामीण इलाकों में काम मिलता था। राम जी में अब सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा सूचित किए हुए इलाकों में ही काम मिलेगा, यानी केंद्र तय करेगा ये योजना कहां कहां चलेगी, बाकी इलाके इस स्कीम से बाहर होंगे। नरेगा में केंद्र कुल खर्चे का 90% पैसा देता था। मजदूरी का पूरा हिस्सा और सामग्री का 75% खर्चा केंद्र से मिलता था। जी राम जी में केंद्र 60% खर्चा उठाएगी और 40% खर्चा राज्यों को वहन करना होगा। इसके अलावा नए कानून के चौथे भाग के 6ठे खंड के अनुसार अगर कोई राज्य तय की गई राशि से ज्यादा खर्च करता है तो उस अतिरिक्त खर्च की जिम्मेदारी स्वयं राज्य सरकार की होगी, परंतु ये खर्च केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और तय प्रक्रिया के तहत ही राज्यों को उठाने होंगे। इन दोनों प्रावधानों से राज्य सरकारों की ऑटोनॉमी खत्म हो जाएगी और इस कदम को देश के संघीय ढांचे पर एक सीधा हमला बताया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि जब सारे नियम केंद्र खुद तय करेगी तो 40% खर्चा राज्य सरकारें क्यों उठाएंगी? और अगर राज्यों ने ग्रामीण इलाकों की जरूरत के हिसाब से ज्यादा काम दिया तो वो भी केंद्र द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार करना पड़ेगा। और अंत में सबसे जरूरी बात, नए बिल जी राम जी पर किसी से भी बात नहीं की गई, न राज्यों से, न मजदूर संगठनों से और न ही हुई संसद में कोई बहस। सीधे बिल लाया जा रहा है। केंद्र सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को साफ तौर से दरकिनार करते मालूम पड़ती है। नरेगा से पहले जवाहर रोजगार योजना और एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम भी थी। उनमें भी नई स्कीम की तरह एश्योरेंस था, गारंटी नहीं। और इन स्कीमों की जमीनी सच्चाई ये थी कि इनके अंदर साल में 10 दिन से भी कम काम मिलता था। जी राम जी स्कीम हमें फिर से वहीं लेकर जा रही है। ग्रामीण भारत में करोड़ों लोगों के पास स्थायी रोजगार नहीं है। नरेगा उनके लिए एक सामाजिक सुरक्षा के तौर पर काम करता था। संविधान कहता है हर नागरिक को सम्मान से जीने का अधिकार है। नरेगा ने इसे साकार किया था। क्या नरेगा में कमियां थी और उनको सुधारने की जरूरत भी थी। 100 से 125 दिन करने चाहिए थे, मजदूरी को बढ़ाकर न्यूनतम वेतन के बराबर लाना चाहिए था। लेकिन सरकार है कि गारंटी रोजगार योजना को हटाकर एक ऐसी स्कीम ला रही है जो हर तरीके से केंद्र द्वारा कंट्रोल की जाएगी। तो ये है पूरा मामला। एक तरफ नरेगा कानूनी गारंटी, सफल ट्रैक रिकॉर्ड, दूसरी तरफ जी राम जी खोखले वादे, केंद्र का नियंत्रण और काम की कोई गारंटी नहीं रहेगी। और अंत में केंद्र सरकार से कुछ सवाल। नरेगा में कमियां थी तो सुधार क्यों नहीं किया? 125 दिन देना है तो गारंटी के साथ क्यों नहीं दिया जा रहा है? और सबसे जरूरी बात, इतने बड़े कानून को बदल कर दूसरा कानून लाने से पहले चर्चा तक नहीं की गई। इससे केंद्र सरकार के मंसूबों पर शक होना लाजिम है। इस बारे में आपकी राय क्या है? आप कमेंट्स में जरूर बताएं।